गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछ रहा था कि मेरी मिसेज के अंदर काली माँ का एक स्वरूप आता है। तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप संन्यास ले लो, और उसके बाद मैं कहा था जैसे गुरुदेव बोलें वैसे आप करो। तो आपकी पत्नी बोली कि संन्यास ले लो? नहीं, उनके अंदर काली माँ का जो स्वरूप आया था। कहाँ पत्नी आपकी? ये मेरे पास में ही है महाराज। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। जी जी, खुश रहिए। 3 साल पहले आपसे गुरु दीक्षा ली थी मैंने गुरुजी। जब से मुझे पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं आता गुरुजी, कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं। बस मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलती हूँ, बस भागवत सुनती हूँ। आप 3 साल बाद आज देख रही हूँ मैं आपको। आप जो कहते हैं भागवत में वही सुन के वही उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करती हूँ मैं। तो पति को काहे कह रही हो कि संन्यास ले लो? गुरुजी, मेरा मन ही ऐसा हो गया कि बिल्कुल सांसारिक चीज़ों से हटना चाहता है बिल्कुल। तो आप खुद कह रही हो कि पति संन्यास ले ले। इनका मन है संन्यास लेने का? मेरा मन है गुरुजी कि पति संन्यास ले ले? नहीं है मेरा। आपका मन संन्यास लेने का है? हाँ जी। पर सनातन में तो आपको संन्यास नहीं लेना चाहिए। गृहस्थ में रह के जब बच्चे हैं, परिवार है, तो जिम्मेदारियां पूरी करो। अब गुरुजी, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। बस हर शनिवार को माँ काली आती हैं मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। शादी के कितने साल हो गए? 15 साल हो गए गुरुजी। और बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो काली माता काहे आती हैं आपके पास? मुझे नहीं पता गुरुजी। तो आके क्या कहती हैं? बस मेरा मन है जो भक्ति में जा रहा है ज़्यादा, बस उनके आने से। भक्ति क्या है? क्या है भक्ति आपके हिसाब से? भक्ति क्या है बताओ। मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी। मैं तो इतना जानती हूँ बस कि मैं जब से मैं अपने गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैं उनके तो बताए हुए मार्ग पे चल रही हूँ। गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु की आज्ञा ये है कि आपके पति ही, आप स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, पति के साथ रहना, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, राष्ट्र के लिए अपने बच्चों को समर्पित करो जी। एक अच्छी माँ बनो। जीजाबाई ने शिवाजी को तैयार कर दिया। आप ठीक है, पति पत्नी दोनों ब्रह्मचारी बन के रहो। तो गुरुजी, मैं ठाकुर जी की सेवा में हूँ 5-6 साल से। हाँ, रहो। तो मुझे अब ये 2 रास्ते मुझे ऐसे लगते हैं कि मैं दोनों पे ही चलना चाहती हूँ। मुझे माँ काली भी बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे ठाकुर जी, मेरे राधा रमण दोनों की सेवा में हूँ मैं 4-5 साल से। तो काली जी कोई अलग छोड़ी हैं? माँ भगवती ही तो हैं। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। कोई बात नहीं, आप काली मैया से बोलना कि माँ हमें भक्ति दो, हमें आप प्रेम दीजिए। भगवान के चरणों में प्रेम हमारा हो, भक्ति हमारी हो, वही दे रही हैं वो बस मुझे। बस इतना आप करो और अपने पति के साथ रहो। अपने पति, मैं पति को छोड़ना नहीं चाह रही, ना बच्चों को छोड़ना चाह रही, वैसे एक सन्यासी की तरह रहना चाह रही हूँ मैं नहीं, सन्यासी की तरह क्या है? देखो, पराये पुरुष को ना देखने वाली हर नारी सन्यासी की तरह ही रह रही है गृहस्थ में। पराई नारी को ना देखने वाला पुरुष ही साधु है। जो अपने पति पत्नी में खुश है वो सब साधु ही है और वो सब ब्रह्मचारी हैं। पराई को देखना पाप है ना? पति पत्नी में साथ में रहना ये कोई पाप नहीं है, और ये भक्ति में कोई बाधा भी नहीं है। इससे कोई भक्ति ना खंडित होती ना कोई दिक्कत जाती। पति पत्नी तो साथ में वो नहीं रहेंगे, कौन रहेगा? इसलिए पति पत्नी एक दूसरे का सहारा है और दोनों मिलके भक्ति करो, दोनों मिलके ईश्वर की राधा कृष्ण अलग अलग थोड़ी रहते हैं। जब हमारे आराध्य साथ में है, गौरी शंकर अलग अलग थोड़ी रहते हैं। जब हमारे आराध्य साथ में है तो हम क्यों ना साथ में रहें? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं गुरुजी जहाँ पे जाना उचित नहीं होता। हाँ, मत जाओ, परिवार में सब जगह मत जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि